students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video we have completed the second chapter of our moral education. Now today we will do the yoga education of this month course. Chapter number 2 is preliminary yoga practices. Now everybody has accepted the importance of exercise, food, sleep and discipline in the field of health. कि सभी लोग इसकी इम्पोर्टेंस को, किन किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को, एक्सरसाइज की, फूड की, स्लीप की, डिसिप्लिन की, हेल्थ के फील्ड में इम्पोर्टेंस समझते हैं. Howsoever careful one is in the functioning of a machine, still some defects arise. जिस तरह से कि किसी भी मशीन में कभी कभी कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो ये ट्रूथ होता है कि बॉडी भी हमारी जो है वो एक मशीन के जैसे ही काम करती है. तो पूरे लाइफ टाइम में बहुत सारे हमारे अलाइनमेंट्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के, जो अननोइंगली वेरियस पार्ट्स हमारे बॉडी के होते हैं, वो कुछ डिफेक्ट हो जाता है उसमें. सो एज वी क्लीन अवर हाउस रेगुलरली, सिमिलरली अवर बॉडी मशीन शुड बी क्लीन रेगुलरली बाय द प्रिलिमिनरी योगिक प्रैक्टिस. तो जिस तरह से हम अपने घर को साफ करते हैं, उसी तरह से हमें अपनी बॉडी मशीन को भी क्लीन करना चाहिए रेगुलरली प्रिलिमिनरी योगिक प्रैक्टिस के द्वारा. This makes all body parts flexible and help them function properly. जिससे हमारी बॉडी के पार्ट्स सारे फ्लेक्सिबल होंगे और ये हमें प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करेंगे. सो देयर आर सम यूजफुल प्रिलिमिनरी योगिक प्रैक्टिस फॉर बॉडी. तो पूरी बॉडी के लिए कुछ जो प्रैक्टिसेस हैं, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट. 2.1 फॉर टोज. नाउ प्रैक्टिस सिट इन स्क्वेटिंग पोजिशन विथ लेग्स आउट स्ट्रेच. पैरों को फैलाकर बैठें. प्रेस द टोज ऑफ बोथ फीट डाउनवर्ड्स. दोनों टोज को नीचे की तरफ झुकाएं. रिमेन इन दिस पोजिशन फॉर सम टाइम, देन रिलैक्स. कुछ देर तक वैसे ही रहें, उसके बाद रिलैक्स करें. रिपीट दिस प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 टाइम्स. नाउ 2.2 इज फॉर हील एंड बिग टो. सिट इन पोजिशन विथ लेग्स आउट स्ट्रेच्ड. वैसे ही पैर को करना है. एंड हील्स एंड बिग टोज क्लोज टू वन अनदर. और जो आपकी एड़ी है, हील्स जिसे कहते हैं, और बिग टो मतलब अंगूठा, उसको एक दूसरे के करीब करना है. एंड देन रोटेट द फीट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फीट को फिर आपको राइट से लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाना है. ये भी आपको 3 बार करनी है. देन फॉर नीज. नीज मतलब घुटना. स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े होना है. कीप बोथ हैंड्स ऑन वेस्ट, दोनों हाथ कमर पर. कीपिंग अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रेट, ऊपर के पार्ट को स्ट्रेट रखना है. कम डाउन बाय बेंडिंग द नीज एंड देन स्टैंड स्ट्रेट. सामने की तरफ झुकना है नीज के पास तक, उसके बाद दोबारा से सीधे खड़े होना है. रिपीट इट फॉर 4 to 6 टाइम्स. इसे 4 से 6 बार करना है. बी केयरफुल नॉट टू सिट ऑन द ग्राउंड वाइल बेंडिंग नीज. और ये ध्यान रखना है कि नीज को बेंड करते समय जमीन में नहीं बैठना है. डू नॉट कीप देम अप फ्रॉम द ग्राउंड, और ग्राउंड से ऊपर नहीं उठाना है. नाउ फॉर वेस्ट, कमर के लिए कीपिंग बोथ द लेग्स अपार्ट एज इन त्रिकोणासन. पैर को त्रिकोणासन के जैसे रखना है. स्टैंड अप, स्ट्रेच बोथ द हैंड्स अपवर्ड, दोनों हाथों को ऊपर खींचना है. बाय बेंडिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ झुकते समय, टच द लेफ्ट बिग टो विथ राइट हैंड. सीधे हाथ से लेफ्ट बिग टो को छूना है और राइट बिग टो को लेफ्ट हैंड से टच करना है. वाइल डूइंग दिस स्ट्रेच अपवर्ड एंड द अदर हैंड इन अपोजिट डायरेक्शन. और ऐसा करते समय जो दूसरा हाथ है वो आपका सीधा रहेगा. नाउ फॉर फिंगर्स. 2.5 फिंगर्स. सिट इन वज्रासन और सुखासन. स्ट्रेच फॉरवर्ड बोथ द हैंड्स एट शोल्डर लेवल. बाह से अपने दोनों हाथों को सीधा रखना है. दोनों हाथों को सामने की तरफ रखना है. फिंगर्स को सामने लेना, प्रेशर से उनको क्लोज करना है अपनी मुट्ठी को. फिस्ट मीन्स मुट्ठी. इसे 4 से 6 टाइम्स करना है. नाउ 2.6 फॉर रिस्ट, कलाई. स्ट्रेचिंग द हैंड स्ट्रेट, क्लोज द फिंगर्स ऑफ बोथ द पाम्स टू मेक अ टाइट फिस्ट विद द थंब इनसाइड. अंगूठे को अंदर रखते हुए आपको बहुत मुट्ठी बनानी है. देन रोटेट देम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और हाथ को सीधा रख के लेफ्ट टू राइट उसे रोटेट करना है और राइट टू लेफ्ट करना है. ओपनिंग द फिंगर्स, बेंड द पाम अप एंड डाउन. फिर मुट्ठी को खोलकर पाम्स को ऊपर नीचे करना है. एल्बो की एक्सरसाइज. स्ट्रेच बोथ द आर्म्स फॉरवर्ड एंड पाम शुड बी अपवर्ड.
अपने हाथों को फैलाना है और पाम्स जो है वो ऊपर की तरफ होंगे। नाउ फोल्ड द आर्म्स फ्रॉम एल्बो, एल्बो तक फोल्ड करना है आर्म्स को। देन टिप्स ऑफ फिंगर ऑन द शोल्डर, और फिंगर्स जो होती हैं हाथ की उससे टच करना है शोल्डर को। फिर से हाथ को स्ट्रेच करना है और इस एक्सरसाइज को 4 to 6 टाइम्स रिपीट करना है। नाउ फॉर शोल्डर, शोल्डर के लिए वज्रासन या सुखासन में बैठना है। बेंड द आर्म्स फ्रॉम एल्बो, एल्बो से आर्म्स को बेंड करना है। पुट द राइट हैंड फिंगर्स ऑन द राइट शोल्डर, फिंगर्स को राइट हैंड के शोल्डर पे रखना है। लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को लेफ्ट शोल्डर में रखना है। स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखना है। नेक जो है नॉर्मल पोजीशन में सामने की तरफ देखना है। फिर राइट एल्बो को ऊपर की तरफ से जितना पॉसिबल हो घुमाएंगे और लेफ्ट एल्बो को अपोजिट डायरेक्शन में बैकवर्ड। गर्दन के लिए सुखासन में बैठेंगे। हेड को फॉरवर्ड ट्राई करेंगे, पहले चिन से चेस्ट में टच करने की, फिर बैकवर्ड ले जाएंगे। इसी एक्सरसाइज इसको 4 से 5 बार करेंगे। फिर से नेक को लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करेंगे, फिर रोटेट करेंगे लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। ये एक्सरसाइज करते समय आईज जो है वो शट रहेंगी, बंद रहेंगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज रिलैक्स फॉर सम टाइम। इस एक्सरसाइज को करने के बाद कुछ समय तक आपको रिलैक्स रहना है। वार्म द आइज विथ पाम्स एंड ओपन द आइज। हथेलियों से आंखों को गर्म करना है और फिर आइज को ओपन करनी है। जॉस के लिए ओपन द माउथ, जितना हो सके अपने मुंह को खोलना है। क्लोज इट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के लिए अपने मुंह को खोलना है। रिपीट इट फॉर 2 to 4 टाइम्स, 2 से 4 बार इस एक्सरसाइज को करना है। फिर रोटेट करना है जॉ को, जबड़े को, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। आइज के लिए 3 तरीके हैं कि पहला जो है कि किसी एक पॉइंट पर कुछ देर के लिए गेज कर, उसके बाद इसी एक्सरसाइज को 2 से 4 बार करना है। सेकंड है कि अपनी नेक को स्ट्रेट करके लेफ्ट और राइट की तरफ जितना हो सके देखने की कोशिश करना। थर्ड है कि अपने आई बॉल्स को रोटेट करना, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। नेक स्ट्रेट रहनी चाहिए। फिर उसके बाद आंखें बंद करके कुछ देर के लिए रिलैक्स करेंगे, फिर अपनी आईलिड्स को वार्म करेंगे। चीक्स के लिए एक्सरसाइज है कि फिल द माउथ विथ एयर, मुंह में हवा भरेंगे और पफ करेंगे चीक्स को। रीटेकिंग द एयर फॉर सम टाइम, ब्लो इट आउट, कुछ देर के लिए मुंह में हवा भर के रखेंगे फिर उसे बाहर करेंगे। इस एक्सरसाइज को 4 से 6 बार करने से ये चीक्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 2 प्रिलिमिनरी योगा एक्सरसाइज। हियर एक्सरसाइज स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज preliminary yoga practices benefits one in which manner? It makes the body parts flexible, causes stiffness, body parts slim down, strengthen body. So the first option is correct. Preliminary yoga practice is preparation for Jalneti, pranayam, asanas or mudra, asanas. Now question answer. Why preliminary yogic exercise are essential for physical health? And the answer are here in the first paragraph, 5th line, our body machine should be cleaned regularly by the preliminary yogic practices. This makes all body parts flexible and help them function properly. Here, write names of any 10 preliminary yogic exercise. 3 preliminary yogic exercise के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर 2.1 से लेकर 2.12 तक exercises के नाम लिखे हुए हैं। You have to mention the 10 yogic exercise. Like for elbow, for shoulder, for neck, for jaws, for eyes, for cheeks, for neck, for hand, for knees, for toes. Question number 3. Discuss any 3 yogic exercises performed with hand. कोई 3 yogic exercise को डिस्कस करना है जो हाथ से की जाती है। So you write 2.6 for wrist, 2.7 for elbow and 2.8 for shoulder. In 4th question, describe the method of preliminary yogic practice exercise performed with eyes. आंखों के द्वारा की जाने वाली योगिक एक्सरसाइज को लिखना है। So you have to write the 2.11 for eyes. There are 3 exercises for it. So students, here we complete our whole lesson, the explanation and the exercise. So you have to write it in your notebook and learn it.